हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रही है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो इक्वेशन दे रखी है। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है दो और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन के हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसमें दो लीनियर इक्वेशन है, मतलब हमारी ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ओके, तो देखो इन दो इक्वेशन से हमारी दो लाइनें बन जाएगी, ठीक है, लेकिन ट्रायंगल बनेगा। अब आपको पता है ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास तीन लाइनें होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ दो लाइन है। जो तीसरी लाइन होगी वो कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस वाली लाइन। देखो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो हमारी वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है इसकी लाइन मान लो ऐसी बनेगी, ठीक है, मान लो ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसकी मान लो इस तरीके की लाइन बनेगी। ओके, अब देखो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल किस किस के बीच में बनेगा, वाई एक्सिस के बीच में और इन दोनों लाइनों के बीच में। तो जो हमारा ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है, यानी कि इस ट्रायंगल के जो कोने हैं, पहला वर्टिसेस आपका ये हो जाएगा, ये वाला कोना, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इन तीनों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो ट्रायंगल आएगा उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। क्लियर, आई ये चीज समझ आपको। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो देखो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं कोऑर्डिनेट्स निकालने का। तो जस्ट क्या करो, एक ऐसा टेबल ड्रॉ कर लो। ओके, ऐसा टेबल ड्रॉ कर लो। ऊपर क्या लिखो, ऊपर लिख दो आप x, नीचे लिख दो y। अब देखो इस टेबल के अंदर हम दो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो। तो देखो पहले मैं x को 0 पुट करता हूं, तो इस टेबल के अंदर 0 लिख देंगे। ओके, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x को 0 पुट करूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी ना वो मैं इस टेबल के अंदर लिख दूंगा। इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो 5 और x आपका मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू 0 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये आपका 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5, माइनस उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, 0 कोमा -5, 0 कोमा -5। ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अब मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या करो, y को 0 पुट कर दो। पहले मैंने x को 0 पुट किया था, इस बार आप y को 0 पुट कर दो। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी y है वहां पे मैं 0 पुट कर दूंगा। तो 5x माइनस 0 इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारा 5x इज इक्वल टू 5। 5x के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो x की वैल्यू मेरी 1 आ गई। तो मेरा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 1,0। तो पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे। अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो सेकंड कंडीशन के लिए भी हम सेम टाइप का टेबल ड्रॉ करेंगे। जो पहली इक्वेशन थी ना उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ऊपर लिख दिए ताकि हमें याद रहे। अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर हम y को 0 पुट करेंगे। तो पहले x को 0 पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है वहां पे 0 पुट कर देंगे। तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -3। तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा, 0, -3। अब देखो सेम तरीके से मैं इस इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 0 इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3,
3 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,0। तो इस सेकंड इक्वेशन के भी दोनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो हमने दोनों इक्वेशन के दो दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करता हूं। हमारी पहली इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-5। तो देखो इसके अंदर x 0 है और y हमारा -5 है। तो जो चीज 0 होती है ना उसको भूल जाओ। x हमारा 0 है तो x को भूल जाओ। y हमारा कितना है, -5। तो इस ग्राफ के ऊपर y हमारा -5 कहां पे है, यहां पे है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। क्लियर। अब इसी इक्वेशन का दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0। इसमें देखो इस बार हमारा y 0 है और x हमारा 1 है। तो y 0 है तो y को भूल जाओ, x हमारा 1 है। तो इस ग्राफ के ऊपर x1 कहां पे है, यहां पे है। तो हमारी पहली इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो स्केल की हेल्प से इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, दोनों तरफ एरो लगा देंगे। ओके, तो ये लाइन हमारी इस पहली इक्वेशन की है। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो सेकंड इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-3। तो इसमें हमारा x 0 है और y हमारा -3 है। तो y हमारा -3 कहां पे है, यहां पे है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला हो गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 1,0। तो ये वाला हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियर। तो इनको भी हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इधर इसमें भी एरो लगा देंगे। तो हमारी दोनों इक्वेशन के जो लाइन है वो हमारी ड्रॉ हो गई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमें यह बोला गया था कि जो इन दोनों लाइनों को और y एक्सिस को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो देखो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी दोनों लाइनें हैं। तो इन लाइनों को ज्वाइन करके हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल। ओके, मैं इसको शेड कर देता हूं। देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो हमें क्या बताने थे, इन ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो हमें इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0,-5। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 0,-3। तो ये हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने बता दिए। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हमने जस्ट क्या किया, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, फिर जो हमारा ट्रायंगल आया उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।